कभी तुमने ध्यान दिया, इस दुनिया में, इस संसार में सब कुछ ध्रुवीय है, अपने विपरीत के साथ ही एग्जिस्ट करता है। मन कभी एक छोर पर नहीं ठहरता, डोलता रहता है हमेशा इस छोर से दूसरे छोर पर। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम दोनों में से कुछ भी ना हो? माने ना तो तुम सुखी हो, ना तो तुम दुखी हो, ना तो तुम स्वस्थ हो, ना तो तुम बीमार हो। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होती। ज्यादातर लोग कुछ न कुछ होते ही हैं। पहले एक चीज होती है, उसके जाते ही फिर दूसरी चीज आ जाती है। मन बिना किसी विलंब के एक छोर से दूसरे छोर पर कूद जाता है, बिना किसी विलंब के। अभी सुख हो तो कल दुख है, अभी दुख है तो कल सुख है। चलती रहती है ये साइकिल और हमें पता भी नहीं चलता। हम बस इसमें झूलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, बस दौड़ते रहते हैं। इस मन की दौड़, ये मन हमें जहाँ ले जाए हम वहीं चलते रहते हैं। ये हमें भ्रांत रखता है, हमें चीज़ों की वास्तविकता नहीं देखने देता कि चीज़ें दरअसल हैं कैसी। हम बस इसके नचाए नाचते रहते हैं। लेकिन यदि कहीं हम मध्य में ठहर सकें तो हम चीज़ों की अवस्था को सत्य में देख सकेंगे कि है क्या। इसका एक तरीका है कि जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, उसे उसी अवस्था में पूर्ण तरह जिया जाए, देखा जाए, समझा जाए। उससे भागने की चेष्टा ना की जाए। स्वभावतः लोग जो हैं, अगर दुख आ जाए जीवन में तो उससे भागने की चेष्टा करते हैं। माने उनकी इच्छा ये होती है कि उसका विपरीत हो जाए, सुख आ जाए जीवन में। और सुख आ जाए जीवन में तो उससे चिपकने की चेष्टा करते हैं कि दुख ना आए। एक में विरक्ति चाहते हैं, एक में आसक्ति चाहते हैं। दोनों ही भाव गलत हैं, दोनों ही भाव बिल्कुल विपरीत हैं। यदि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए और केवल साक्षी होकर उसे देख लिया जाए उसकी पूर्ण अवस्था में, तो वो कहीं रहती नहीं। वो रहती है तो केवल परिधि पर, भीतर तो कुछ शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तुम न दुख के साथ बहे चले जाओ, न सुख के साथ बहे चले जाओ, क्योंकि याद रखो, अभी एक है तो दूसरा आता ही होगा। ये जीवन है। लेकिन तुम अगर अपने आप को मध्य में रख सको, जिसे बुद्ध ने मध्यम निकाय या मध्यम मार्ग कहा है, तो तुम इसकी असत्यता को जान सकोगे, इस छलावे को जान सकोगे। तुम इस दौड़ से जरा हट जाओ, हट जाओ, और जो हो रहा है उसमें पूर्णतः रहो, उससे इधर उधर होने की चेष्टा मत करो। और कैसे कैसे कर सकोगे ऐसा? तुम उस होने को होते हुए देखकर, दृष्टा बनकर। माने दुख है, जैसे कोई एग्जाम्पल लो, कोई चोट लग गई, तो चोट लग गई तो अब ये मत सोचो अपने मन में कि कितनी जल्दी ठीक हो, कितनी जल्दी ये हो, वो हो। नहीं, जो हो गया उसे तथ्य मानकर, जैसे नदियां, पेड़, वृक्ष, मकान, चांद, सूरज, कुछ भी, उसे उस वर्तमान का तथ्य मानकर उसका भोग करो और उसे जाने दो, जाने दो उसे।
भाव से देख लोगे तो वो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएगी, क्योंकि तुमने उसकी पूर्ण अवस्था में उसे देख लिया। ऐसे ही सुख आए तो सुख के साक्षी हो जाओ, अपने आप को खुला बहने दो उसके साथ, अपने आप को रोको मत, दबाओ मत। ये मत सोचो ये क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, छोड़ो सब कुछ, बहने दो अपने आप को, लेकिन अपने भीतर के साक्षी को उस सुख पर पूरा केंद्रित कर दो। तो तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं ये उल्लास भी तुम्हें रास नहीं आएगा। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हें अपने रिएक्शन अतिशयोक्ति लगेंगे। दुख में अति दुखी हो जाना और सुख में अति सुखी हो जाना, तुम्हें दोनों लगेगा कि इन बातों का अर्थ नहीं है, अगर तुमने इन्हें पूर्णतः देख लिया। ना तो तुम विरक्त हो जाओ, ना तुम आसक्त हो जाओ, तुम अपने आप को अपने मध्य में, अपने बीच में केंद्रित रखो, साक्षी हो जाओ बस। जो समय जैसा आए उसको वैसे भोगो, उसको देखो, वैसे ही देखो जैसा दिखाया जा रहा है। कुछ और होने की, कहीं और जाने की दौड़ चेष्टा बंद करो। यही तो कारण है सारी की सारी कंफ्यूजन का, इस धुंधलाहट का। हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ तितर बितर है। सब कुछ तितर बितर। तुम ये मत करो। बाहर जो हो रहा है उसे परिधि पर रहने दो, अपने भीतर को कहीं मध्य में ठहरा दो और बस देखते जाओ, देखते जाओ। तुम इन सब बातों से ऊपर उठ जाओगे। तुम कहीं एक गहरी गहरी शांति, शून्यता में चले जाओगे। ये जो भीतर का भाव है ना, ये कैमरे जैसा है। अगर तुम दौड़ते हुए किसी चीज का चित्र लोगे तो वो धुंधला आएगा। अगर स्थिर रहकर चित्र लोगे तो वो साफ आएगा। तो अगर तुम वास्तविकता में इस सत्य को भांपना चाहते हो तो ठहर जाओ। ठहर जाओ से मतलब ये नहीं अपने कृत्य बंद कर दो, अपने कृत्य करते रहो, पर कहीं भीतर ठहर जाओ और देखो उन कृत्यों में एक असत्य देखोगे तुम, और सत्य जो बचेगा वो केवल बस वो देखने वाला बचेगा। बाकी सब धूमिल हो जाएगा, बाकी सब उड़ जाएगा।